नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपने मैथ में एक चैप्टर देखा होगा, घातांक और करनी। अब घातांक और करनी होता क्या है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले घातांक करनी को समझने के लिए उसके सूत्र को समझना होता है। जब आप सूत्र सीख जाते हो तो घातांक और करनी करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करनी चैप्टर तो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब करनी का जो सूत्र है हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं घातांक के सूत्र और किस प्रकार से हमें इनको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार से एक इक्वेशन दिखाई दे जाए, ए की घात m और गुणा में ए की घात n, तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब सिंप्लीफाई का ये है, अगर आपको इस प्रकार से यहाँ एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इतना भी लिख सकते हो, जैसे कि ए है तो ए की घात m प्लस के n भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें ही एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जैसे कि आपको 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, और मल्टीप्लाई में 2 की घात कितनी हो गई, आपकी 5 हो गई। तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंपल आपको इस प्रकार से लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा भाई, ए का एक कॉमन ले लिया, तो इसी प्रकार से 2 का 2 मैं क्या ले लूंगा भाई, 2 का 2 कॉमन ले लूंगा, और 2 मतलब 3 और प्लस के 5 मैं ऊपर लिख दूंगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, बताओ जल्दी से। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी 5 और 3 8। तो इस प्रकार से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको दिखाई दे ए की घात m गुणा ए की घात माइनस के n, मतलब यहाँ पर आपका प्लस था और यहाँ पर माइनस का है, तो किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ए की घात आपको m लिख लेनी है और माइनस के क्या लिख लेना भाई, n लिख लेना। अगर माइनस लग रहा है तो माइनस। अब इसका एग्जाम्पल लें हम, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 की घात 5 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 की घात 5 ले लेता हूँ और गुणा में 2 की घात कितना ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए जैसा हमने 2 कॉमन लिया था, मतलब ए इसमें का कॉमन ले लिया, तो इसी प्रकार से 2 इसमें का कॉमन ले लूंगा। तो ठीक है, 2 इसमें का कॉमन ले लूंगा, उसके बाद में क्या, ये किसका भाई, माइनस का। ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपका। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 माइनस के 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, घटाने के बाद 2 की घात 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको दिखाई दे ए की घात m गुणा बी की घात m गुणा सी की घात m, मतलब आपको क्या है कि इसमें बेस तो अलग अलग हो और घात आपकी समान हो, तो किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका तरीका बहुत सिंपल है, ए बी सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी और सी, ए बी सी को ले लेना है और उसकी घात पे क्या चढ़ा देना भाई, एम एम है सब में, तो एम हमने मतलब चढ़ा दिया। ठीक है, अब इसका ही एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि 2 ले लेता हूँ मैं, 2 की घात कितनी ले लेता हूँ भाई, 2 की घात चलो 2 ले लो, गुणा 3 की घात 2 ले लो, गुणा कितनी 4 की घात कितनी ले लो भाई, 2 ले लो। तो अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या काम करा, इनके बेस को समान कर लिया, बेल को एक लाइन में लिख लिया, जैसे कि 2 हो गया, 2 के बाद कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और 3 के बाद कितना हो गया भाई आपका 4 हो गया। और भाई मैं क्या कर सकता हूँ, 2 घात ऊपर है तो 2 आपको सिंपल लिख सकता हूँ। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगला आता है जैसे ए की घात m, और इस प्रकार से मतलब ए की घात m रूट चढ़ा हुआ फिर n चढ़ा हुआ है, तो इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कर सकते हैं, ए की घात m गुणा हम क्या कर सकते हैं, n लिख सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 2 की घात मैंने कितने लिख दी, 3 लिख दी, और उसके ऊपर मैंने मतलब ब्रैकेट चढ़ाया और 2 लिख दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, इसकी इसमें क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है, जैसा आपने देखा होगा एम एन भी मल्टीप्लाई हो गई। तो 3 की देखो मैं 3 गुणा 2 करूंगा तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला है ए की घात एम एन। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका अलग है, इसमें क्या था, ब्रैकेट था, और इसमें आपका क्या है, डायरेक्ट चढ़ी हुई घात है। तो दोस्तों इसका अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाता है, ए की घात m और n हो जाता है। ठीक है, m और n हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल क्या ले लूं बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ऊपर वाले ही ले लेता हैं, 2 3 और 2। ठीक है, 2 3 2 मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। तो बराबर में इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 की घात 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 तीन कितने होते हैं, ये क्या 3 के ऊपर जो घात चढ़ी है ये स्क्वायर है, तो 3 तीन कितने हो जाते हैं आपके, 9 हो जाते हैं। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जब भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे। चलेगा दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला है आपका ये वाला, ए की घात n वाला। ठीक है, अब ए की घात n वाला है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना, अब दोस्तों ए की घात n है, अब सिंपल है, जब ए की घात n है ये है माइनस में। ठीक है, ए की घात क्या है भाई, माइनस में है, तो मैं इसको प्लस में बनाऊंगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर घात माइनस में चल रही हो तो उसको प्लस में बनाने के लिए बटे में ले जाते हैं, एक के बटे में क्या ले जाएंगे, ए की घात n ले जाएंगे, तो ये क्या होगी, प्लस में होगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 2 की घात माइनस के 3 है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए बटे कितना बी है और कितनी है भाई, एम है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए की घात एम और बी की घात एम भी लिख सकते हो, मतलब इस वाली संख्या को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 ले लेता हूं मैं, 2 बटे कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और मैंने घात कितनी ले ली, 5 ले ली। तो दोस्तों इसको क्या कर सकता हूं मैं, 2 की घात 5 लिख सकता हूं और 3 की घात भी 5 लिख सकता हूं, इस प्रकार से भी कर सकता हूं। ठीक है, अब आप 2 की घात 5 मतलब कर सकते हो कितनी होती है, और 3 की घात 5 आपकी कितनी होती है। अगर दोस्तों अगला देखूं, ए बटे
बी है, सेम संख्या है, बस यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का था। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ जल्दी से, इसको क्या करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस दिखाई दे रहा है तो इसको प्लस बनाने के लिए मैं उल्टा कर सकता हूँ। ये जो सा बी दिखाई दे रहा है ना, तो बी को मैं आपको ऊपर लिख सकता हूँ, और ए को कहाँ लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या चढ़ा सकता हूँ भाई, एम चढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है। अब दोस्तों प्लस में हो गई। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 2 है, 2/3 ले लेते हैं, और घात कितनी है भाई, माइनस की कितनी है, 5 है। अगर प्लस में करना है मैं इसको, तो देखो 3 को ऊपर ले जाऊंगा, 2 को नीचे ले आऊंगा, और घात 5 की 5 चढ़ा दूंगा, ये प्लस में हो चुकी है। अगर दोस्तों आपके साथ में सामने एक ही घात एम और एक ही घात एन, मतलब बेस समान है और उसकी घातें क्या है, अलग अलग है, तो इसको कैसा कर सकते हैं हम, तो इसका सूत्र हो जाता है सिंपल, क्या भाई आपका, जैसे एक ही घात एम माइनस के एन, क्योंकि इस वाली संख्या को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो माइनस की हो जाएगी, बटे में जो आती है वो प्लस की हो जाती है, और ऊपर को जाता हूँ तो माइनस की हो जाएगी। जैसा आपने देखा एन माइनस की थी, नीचे आई तो प्लस की हो गई, इसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे तो प्लस की थी, ऊपर गई तो माइनस की हो गई। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 की घात 5 बटे में कितने भी 2 की घात 3 ले लो। ठीक है, 2 की घात 5, 2 की घात मैंने कितनी ले ली, 3 ले ली। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 का 2 ले लेना है, आपको 2 का 2 ले लेना है, और कितना हो गया भाई आपका 5 है, 5, और ये आएगा प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर दोस्तों आपके सामने अगर प्लस वाली आ जाए, जैसे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं था, मतलब प्लस वाली थी, अगर माइनस वाली आ जाए तो उसे कैसे करेंगे, तो उसका करने का तरीका भी बहुत आसान है। आपको ए लिख लेना है, एम प्लस के कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। यहाँ माइनस की थी, यहाँ पर प्लस की होगी, क्योंकि माइनस की ऊपर जाकर प्लस की हो जाती है, और प्लस की ऊपर जाकर माइनस, अगर यहाँ प्लस की होती तो माइनस की हो जाती, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, आपकी घात चढ़ी हुई है, घात, बस घात समझना, इसको घात है। अब इसका एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल जैसे ऊपर वाले ले लेते हैं, 2 की घात कितना, चलो 3, और बटे में 2 की घात कितना ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो माइनस के 2 ले लो। ठीक है, इतना ले लिया। उसके बाद में अगर मैं इसको सोल्व करूँगा ना, तो देखो 2 का 2 ले लूँगा, और कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, और ऊपर ये किसकी है भाई, माइनस के, तो ऊपर जाकर प्लस की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये अगर आपको समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, और आप इन सब कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हो, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो पहले फटाफट, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, 3 बचे हुए हैं, और तीनों आपके बहुत ही मोस्ट हैं, जो कि एग्जाम में, मतलब आपको ये सूत्र है कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई वैल्यू आ जाती है हमारे सामने, ये वाली और ये वाली, तो हम उसका किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका मैथ में सब चीज़ होती है, पर कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती है ना, तो आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कराते हो। और अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में सब चीज़ होती है मेरे दोस्त, पर समय नहीं होता। समय बचाने के लिए आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास में है 1 की घात m, और 1 की घात m है, और स्क्वायर चढ़ रहा है, उसके भी ऊपर चढ़ रहा है 1/n। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताओ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ए का ए ले लो। अब इस वाले m की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ऊपर करूँगा तो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, m बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकता हूँ। और दोस्तों इसको किस प्रकार से कर सकता हूँ, बताओ जल्दी से। इसको इस प्रकार से ही तो कर सकता हूँ। अगर और की बात करें तो एक ही घात कितनी हो जाएगी, 1/n है, तो 1/n लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं भाई, m कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही मैं लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 2 ले लिया मैंने, घात पे क्या रख दूँ भाई, 2 रख दूँ, और ब्रैकेट बंद, 1/n है तो 1/4 लिख दो। ठीक है, अब इसको, ये हमारा क्वेश्चन, मतलब ये संख्या लिख रखी, इस जगह हमें संख्या आ गई। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो किस प्रकार से कर सकता हूँ, मैंने अभी बताया आपको, बताया किस प्रकार से। 2 का 2 ले लिया भाई मैंने, 2 का 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दी, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे कितना 4, आपको इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, काटना चाहो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, 13 मतलब 13वां है आपका, 13वां सूत्र है कि अगर 1 की घात x बराबर 1 की घात y आ जाए तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। कहने का यह है कि अगर आपके बेस समान हो और घातें अलग अलग हो तो किस प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर बेस समान होते हैं तो हम घातों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर y हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अगर दोस्तों मेरे पास 2 की घात कितनी है भाई, 3 है, बराबर 2 की घात कितनी है भाई, 5 है, तो मैंने क्या करना, अगर मेरे पास बेस समान है, घाता अलग अलग है, तो मैं घातों को ही आंसर बना देता हूँ। जैसे कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मैंने घातों को ही आंसर बना दिया। ठीक है, अगर मेरे पास, अगर दोस्तों क्या हो कि बेस अलग अलग हो और घाता समान हो, तो क्या करते हैं, देखिएगा, अगर मेरे पास बेस अलग हैं और घाता समान है तो क्या कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, घाता समान है, बेस अलग अलग हैं, तो भाई बेस को ही आंसर बना दो। बेस को आंसर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सूत्र लिखे हैं, तो जैसे कि 2 की घात कितना लिख दिया मैंने, 3, बराबर में 3 की घात कितना लिख दिया, तो लिख दिया। अब मैं इसको ही आंसर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ, मतलब क्या है भाई, ये तो समान है ना,
समान है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास घातों वाला नहीं होगा, बेस वाला आंसर समान हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपने ये सूत्र सीख लिए, अगर ये सूत्र आपने सीख लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ घातांक और करनी चैप्टर आप बिल्कुल इंचों के साथ और मिनटों के साथ उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।